नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के अधिकारियों को आम जनता की छोटी से छोटी समस्या को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि कई अधिकारी घड़ी की सुई देखकर काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या का समाधान ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मुर्गी के टकले के घाव को भी बड़ा समझें। समस्या बड़ी छोटी नहीं होती, हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी अहमियत होती है। हम अधिकारियों में भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं, लेकिन अधिकारी को आम जनता की छोटी से छोटी परेशानी को भी प्राथमिकता से लेना चाहिए। सीएम ने इस दौरान आरएएस एसोसिएशन की मांगों में शामिल अधिकारियों के संसाधनों की समस्या के बहाने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मैं हर दिन 7 से 9 बजे तक हर उस व्यक्ति से बात करता हूं जो मेरे मोबाइल पर दिन भर में मुझसे बात करने के लिए फोन किया हो। आम जनता से सीधे जुड़ाव रखना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया अवसर है। कोस्ट गार्ड ने सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर लॉजिस्टिक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा, सेक्शन ऑफिसर, सिविलियन गेजेटेड ऑफिसर लॉजिस्टिक, स्टोर के फोरमैन और स्टोर कीपर ग्रेड के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, वे कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट indiancoastguard.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार जो कोई भी कोस्ट गार्ड के इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होनी चाहिए। आवेदनकर्ता के पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित योग्यता होनी चाहिए। बांसवाड़ा जिले में कोतवाली थाना इलाके के एक गांव में 14 साल की लड़की से 4 साल पहले रेप करने वाले दोषी को पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 22 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दी कि मेरी बेटी 17 जुलाई को बकरियां चराने खेत में गई थी। देर शाम तक वह नहीं लौटी तो जंगल में तलाश करने निकले। जंगल में बेटी एक जगह अकेले बैठी थी। पूछने पर बेटी ने बताया कि एक आरोपी उसे जंगल में मिला था। वह उसे जबरन पकड़कर घने जंगल में ले गया और रेप किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में युवाओं ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। मनोज मीणा ने बताया कि वह राजस्थान में आयोजित भर्ती परीक्षा में हो रहे घोटालों के खिलाफ शहीद स्मारक पर अपनी आवाज उठाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि इन भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली का जमकर विरोध करना चाहिए। मनोज मीणा ने कहा कि मजदूर, किसान और गरीब के बच्चे सड़क पर धूल फांक रहे हैं, तब कांग्रेस ने युवाओं की नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें विदा होना पड़ा। अब बीजेपी को भी सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भर्तियों को रद्द करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से नई भर्तियां शुरू की जाएं। इसमें अब तक रिक्त हुए पदों को भी जोड़ा जाए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ संगठन कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है। प्रमुख रूप से इनकी मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके अलावा ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा को भी रद्द किया जाए। श्राद्ध समापन के साथ 3 अक्टूबर से नवरात्र की धूम शुरू हो जाएगी। इस बार 10 दिन शारदीय नवरात्र में माता की आराधना होगी। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाला पर्व 9 दिन तक पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह पर्व 10 दिन का रहेगा। इसका कारण तृतीया तिथि 2 दिन 5 व 6 अक्टूबर को है। इसके चलते 12 अक्टूबर तक माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना होगी। मां दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना से भक्तों के जीवन में कभी भी विघ्न बाधा नहीं आती। परिवार में सदैव आरोग्य, सुख, शांति और वैभव में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 3 अक्टूबर को 12:19 से नवरात्र प्रतिपदा प्रारंभ होगी और 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। इस दौरान नवरात्र स्थापना की जा सकती है। राजधानी जयपुर में एक सरकारी अफसर को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। ब्लैकमेलर ने हनी ट्रैप में फंसाकर नौकरी से हटवाकर जेल भेजने की धमकी दी।
पैसों की लगातार बढ़ती डिमांड को लेकर परेशान पीड़ित शिप्रापत थाने पहुंचा। मानसरोवर निवासी 56 वर्षीय सरकारी ऑफिसर ने दी रिपोर्ट में बताया कि साल 2007 में करौली पोस्टिंग के दौरान एक पिता बेटे का ऑफिस में आना जाना था। ऑफिस में आने वाले पिता की बेटी को भी जानते थे। साल 2011 में ट्रांसफर होने के बाद उसकी बेटी कॉल कर घर की स्थिति सही नहीं होने की कहकर 40 से 50 हजार मदद के बहाने लेती रहती थी। अगस्त 2019 में उसने कॉल कर रुपए लौटाने के बहाने जगतपुरा स्थित किराए के मकान पर बुलाया। घर जाने पर आरोपी युवती ने अपने पापा, भाई व पति के साथ मिलकर मारपीट की और रेप केस में फंसाने की धमकी दी और 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले में श्री पुष्कर पशु मेले को लेकर दुनिया भर के सैलानियों में उत्साह है। 2 नवंबर से शुरू हो रहे मेले के लिए पुष्कर की होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस अभी से बुक होना शुरू हो गए हैं। यूरोपियन सैलानी बड़े होटल रिसोर्ट बुक करा रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियां मेले को लेकर पैकेज दे रही हैं, जिनमें फ्लाइट बुकिंग से लेकर होटल, रिसोर्ट, फूड आदि सब शामिल है। करीब 15 दिनों के मेले में अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, कोरिया, यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर सहित 60 से ज़्यादा देशों के सैलानी रेगिस्तानी जहाज और घोड़ों के करतब देखने आते हैं। मेले के दौरान ऊंट और घोड़ों की कई प्रतियोगिताएं होंगी। मेले से टूर एंड ट्रैवल्स, स्थानीय बाजार, होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, पशुपालकों आदि की करोड़ों की कमाई होती है। 2 नवंबर से 17 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण दूज तक श्री पुष्कर पशु मेला होगा। झुंझुनू जिले में हमीरी कलां गांव में मां बेटे के ब्लाइंड डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक मां बेटे का ही परिचित आरोपी पवन झाझड़िया निकला। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि आरोपी को शक था कि उनके गांव में एक मित्र की दुकान में हुई चोरी मामले में उसका नाम पुलिस को मृतका माया देवी और उसके बेटे अजय ने दिया था। इसी के चलते आरोपी ने 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को घर में सो रहे मां और बेटे पर हमला किया था। मौके पर बेटे की मौत हो गई थी और मां की जयपुर अस्पताल में मौत हो गई। इसी बीच आरोपी मृतक मां बेटे के मोबाइल एक दुकान पर ठीक करवाने के लिए गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला और इस आधार पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से दस्तयाब किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अलवर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर पिछले दिनों बिग लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के 1 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक के दूध पाउडर लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही खुर्द-बुर्द किए गए माल में से 50,80,000 रुपए का दूध पाउडर बरामद किया। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि परिवादी ने खेरली थाने में रिपोर्ट दी थी कि कंपनी के ट्रक और ड्राइवर अलीम खान तमिलनाडु मदर डेयरी फ्रूट वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड डेयरी से हापुड़ मदर डेयरी मिल्क प्लांट के लिए 4 सितंबर को लेकर रवाना हुआ। ट्रक में 1480 बैग में 1 करोड़ 29,72,830 रुपए का मिल्क पाउडर भरा था। ट्रक में भरे मिल्क पाउडर को अज्ञात लोगों ने लूट लिया। मामले का खुलासा कर सुखपुरी नू मेवात हरियाणा निवासी आरिफ खान को गिरफ्तार किया। घटना में 5 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। राजधानी जयपुर के एक युवक के अपहरण और फिरौती के रूप में ऑनलाइन खरीदारी करने के चर्चित मामले में वांछित आरोपी जनक मीणा को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। जनक मीणा पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था और पुलिस उसे 2022 से तलाश रही थी। इस मामले में अभी एक अन्य आरोपी कुणाल शर्मा फरार है, जिस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित है। डीसीपी क्राइम अरशद अली ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 30 वर्षीय जनक मीणा गंगापुर सिटी के आखावाड़ा गांव का निवासी है। वह हरिद्वार में अपने भाई की डिग्री के आधार पर मेला अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी कर रहा था। उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी को वहीं से पकड़ा। मामले में ज्योति नगर थाना पुलिस पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दौसा के नई मंडी इलाके में रहने वाले आरोपी कुणाल के खिलाफ डीसीपी साउथ में इनाम घोषित किया है और उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। राजधानी जयपुर में सहकर्मी द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी सहकर्मी ने शादी का वादा किया। युवती के प्रेग्नेंट होने पर उसे छोड़कर भाग गया। शिप्रापत थाने में अजमेर निवासी 25 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह मानसरोवर में रहकर एक कंपनी में जॉब करती है। इस दौरान सीनियर से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने दोस्ती कर ली। लंच डिनर पर ले जाने के दौरान जॉब में कोई भी परेशानी आने पर मदद की कहकर विश्वास में लेकर
शादी के लिए प्रपोज किया। जनवरी 2024 में मिलने के बहाने मानसरोवर स्थित एक होटल में बुलाकर जबरन रेप किया। विरोध करने पर जल्द शादी का वादा किया और लगातार रेप करने लगा। जुलाई 2024 में प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर अबॉर्शन करवाने का दबाव बनाने लगा और भाग निकला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।